केसरिया बौद्ध स्तूप यूं कह ले कि केसरिया बौद्ध स्तूप केसरिया की एक तरीके से शान है। तो इसका डेवलपमेंट जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसका डेवलपमेंट अभी तक। क्या कुछ चाहते हैं केसरिया के लोग? आप लोग क्या चाहते हैं? कैसा एक प्रारूप होना चाहिए केसरिया बौद्ध स्तूप का? देखिए, केसरिया बौद्ध स्तूप जो है एक मैं आपको बता दूं, केसरिया बौद्ध बौद्ध स्तूप सिर्फ और सिर्फ केसरिया बौद्ध स्तूप नहीं है। हमारा अगर अगल बगल के 17 18 20 पंचायत अगर आप देखेंगे, केसरिया देखेंगे, केसरिया का एक इमोशन है, केसरिया का एक प्रेस्टीज है। पे जो विदेशी पर्यटक आते हैं, विशेषकर जो विदेशी पर्यटक आते हैं, वो आपको अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। और यहाँ पे बौद्ध पूर्णिमा के दिन, जो बौद्ध पूर्णिमा होता है, बौद्ध पूर्णिमा के दिन भी यहाँ पे एक प्रायोजन लोकल स्तर पे या विदेशी पर्यटक आते हैं उस स्तर पे भी किया जाता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बारिश के बूंदों के बीच मेरी मौजूदगी है केसरिया बौद्ध स्तूप के पास। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधानसभा क्षेत्र में। और ये है केसरिया विधानसभा क्षेत्र की शान, केसरिया बौद्ध स्तूप। दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है ये। अब इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए यहाँ के एक स्थानीय युवा है, उनसे समझेंगे केसरिया बौद्ध स्तूप से जुड़ी हुई कहानी और आगे क्या कुछ इसमें हो रहा है, क्या कुछ ये लोग चाहते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? केसरिया मतलब ताजपुर खौलिया घर। तो ये केसरिया बौद्ध स्तूप जो है, इसके बारे में कुछ जानकारी जो दर्शक नहीं जानते हैं इसके बारे में, वो जरा आप बता दें। देखिए, केसरिया बौद्ध स्तूप जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जिसकी ऊंचाई 104 फीट अप्रोक्स मापी गई है। केसरिया बौद्ध स्तूप यूं कह ले कि केसरिया बौद्ध स्तूप केसरिया की एक तरीके से शान है। अभी बहुत सारे रिसर्च जो है केसरिया बौद्ध स्तूप पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो कर रही है। 1998 में से पहले इस बौद्ध स्तूप का कहीं से कुछ ये मिट्टी के अंदर जैसे हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोग जो बताते हैं कि ये मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। 1998 में केसरिया बौद्ध स्तूप को खोदा गया। उससे पहले ये अस्तित्व में नहीं था। उसके पहले जैसे जैसे हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि उसके पहले ये कोई राजा बेंग या राजा भीम का गढ़ हुआ करता था। अनेकों अनेकों कथाएं इसके बारे में। 1998 में इसकी खुदाई शुरू हुई और बहुत सारे बौद्ध प्रतिमा जो हैं वो अलग अलग खंड में, यहाँ से आप देखेंगे तो अलग अलग खंड में अलग अलग तरीके की बौद्ध प्रतिमाएं जो मिलनी शुरू हुई। उसके बाद जो है इसको बिहार बौद्ध सर्किट से भी जोड़ा गया, जैसे लाइक वैशाली हो गया, आपको वैशाली से लेके लौरिया तक जो है बौद्ध सर्किट, इसमें भी इसको जोड़ा गया। इसका धार्मिक महत्व भी बताया जाता है, क्या कुछ है इसकी कहानी? धार्मिक महत्व जैसे हम लोग मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यहाँ पे बौद्ध भगवान आए हुए थे, भगवान बौद्ध आए हुए थे और कुछ स्टे किए हुए थे। तो इस तरीके की कुछ मान्यताएं जो हैं धार्मिक मान्यताएं अगर देखी जाए तो बहुत ही, अगर देखा जाए तो इसका डेवलपमेंट जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसका डेवलपमेंट अभी तक। क्या कुछ चाहते हैं केसरिया के लोग? आप लोग क्या चाहते हैं? कैसा एक प्रारूप होना चाहिए केसरिया बौद्ध स्तूप का? देखिए, केसरिया बौद्ध स्तूप जो है एक मैं आपको बता दूं, केसरिया बौद्ध बौद्ध स्तूप सिर्फ और सिर्फ केसरिया बौद्ध स्तूप नहीं है। हमारा अगर अगल बगल के 17 18 20 पंचायत अगर आप देखेंगे, केसरिया देखेंगे, केसरिया का एक इमोशन है, केसरिया का एक प्रेस्टीज है। बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं पिछले विगत कुछ वर्षों में, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं, लेकिन इससे भी और जो यहाँ की लोकल जनता है या लोकल लोकल पब्लिक्स के जो डिमांड है वो मोर देन एक्सपेक्टेशन है। तो इस परिसर में मंदिर भी है क्या? हाँ, एक यहाँ पे हमारी राजमाता की मंदिर है, जो भी बहुत बहुत पुराना मंदिर है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और विशेषकर किन मौकों पर यहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है? देखिए, यहाँ पे जो विदेशी पर्यटक आते हैं, विशेषकर जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो आपको अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। और यहाँ पे बौद्ध पूर्णिमा के दिन, जो बौद्ध पूर्णिमा होता है, बौद्ध पूर्णिमा के दिन भी यहाँ पे एक प्रायोजन लोकल स्तर पे या विदेशी पर्यटक आते हैं उस स्तर पे भी किया जाता है। तो अलग अलग देश से भी लोग यहाँ आते हैं। बहुत सारे देश से लोग आते हैं, लाइक आपके जो भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, लाइक ये क्या बोलते हैं, कोरिया हो गए हैं,
या जो भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो सारे लोग आते हैं। और उनकी ठहरने की व्यवस्था, खान-पान की व्यवस्था आस-पास में है क्या? अ, एक सामने आपको दिख रहा है बौद्ध ये बुद्धा जो है मुझे लगता है कि ये बन के तैयार हुआ है पिछले 5-6 साल हो गए हैं इसको बन के तैयार हुए। लेकिन पिछले 2 सालों से आई थिंक ये सुचारू रूप से चल रहा है। जिला हेडक्वार्टर से यानी पूर्वी चंपारण का जो जिला हेडक्वार्टर है वो मोतिहारी है, उससे कितनी दूरी होगी और वहां से आना हो तो लोग कैसे आ सकते हैं? देखिए वहाँ से आने के लिए 2-3 रास्ता है। लेकिन सबसे बेटर जो रास्ता है वो आप भाया यहाँ से मोतिहारी का डिस्टेंस अप्रॉक्स 55-56 किलोमीटर होगा। अप्रॉक्स 60 किलोमीटर मान लें आप, मोतिहारी हेडक्वार्टर से यहाँ से आने के लिए आप भाया पिपरा कोठी, भाया खजुरिया, ये एक बेटर मतलब सबसे बेस्ट रास्ता है, बेस्ट रास्ता है। बाकी पटना से ट्रेन या बस से आ सकते पटना से तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्रेन तो अभी ऑप्शन नहीं है लेकिन हाँ, कुछ ही हैं। दिनों में मोतिहारी तक आ मोतिहारी तक आ सकते हैं, चकिया तक आ सकते हैं। अब तो यहाँ तक भी आ सकते हैं, पारू या कुछ ये भी शायद स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो ये केसरिया बौद्ध स्तूप की कहानी थी और लोगों की उम्मीद इससे जुड़ी हुई है। सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है और पुरातत्व विभाग भी इस स्तर पे काम करके केसरिया बौद्ध स्तूप को सुंदर बनाने में जो परिकल्पना यहाँ की लोगों की है, उस पे काम लगातार जारी है। तो जो जानकारी है इसके बारे में वो मैं भी बता देता हूँ कि बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित केसरिया स्तूप दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जो 400 फुट की परिधि के साथ 104 फीट पर खड़ा है। प्रारंभ में अशोक के शासनकाल के दौरान 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। बाद में इसे गुप्त काल 200 से 750 ईस्वी के दौरान विस्तारित किया गया। इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1998 में की थी। हालांकि 19वीं शताब्दी से इसकी खोज की गई थी। स्तूप भगवान बुद्ध की आखिरी यात्रा से जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने कुशीनगर जाने से पहले केसरिया में लिचवनियों को अपना भिक्षा का कटोरा दान किया था। प्राचीन यात्रियों फैक्सियन और जुआन जोंग ने साइट के ऐतिहासिक महत्व का डॉक्यूमेंटेशन किया। खुदाई ने 6 स्तरीय बहुभुज संरचना का खुलासा किया और सम्राट कनिष्क के सोने के सिक्कों जैसी खोजों ने अपने समृद्ध विरासत को और स्थापित किया। स्तूप अब एएसआई के तहत राष्ट्रीय महत्व का एक संरक्षित स्मारक है। तो ये केसरिया बौद्ध स्तूप से जुड़ी हुई कहानी थी। यहाँ पे विदेश से पर्यटक आते हैं और वो दिन दूर नहीं है कि बिहार का जो ये शान है, चंपारण का जो ये शान है, ये और चमकेगा और लोगों के बीच इसकी कहानियां और दूर तक जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। और भी किस्से कहानियों के साथ और भी पर्यटक स्थलों की जानकारियों के साथ आपके बीच आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।